और चलिए विश्लेषण में अब बात 24 के चक्रवर्ती प्लान की, क्योंकि भाजपा ने हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 दिन तक लोकसभा और राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर जमकर मंथन किया। लेकिन इस आत्ममंथन और चिंतन में रामपुर और आजमगढ़ की जीत का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा, जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम। हैदराबाद में उपचुनाव की जीत का मॉडल पेश, लोकसभा चुनाव में 2 साल शेष। भाजपा का जोश हाई, कमजोर बूथ पर मजबूती से होगी लड़ाई। रामपुर और आजमगढ़ की जीत भाजपा के लिए जीत का नया मॉडल बन गई है, जिसकी गूंज लखनऊ से 1273 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि 2 दिन तक हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितनी चर्चा रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की जीत की हुई है, उतनी किसी की नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस जीत के लिए सीएम योगी की पीठ कई बार थपथपा चुके हैं। ये आजमगढ़ और रामपुर की जो जीत है, स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि लोकसभा उपचुनाव की जीत है और स्वाभाविक रूप से वो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा शासन दिया है पिछले 5-5.5 सालों में, उसकी जीत है। वो तो भाई हमारी पार्टी का काम है। मोदी योगी ने जनता की इतनी सेवा की है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं, जनता को जब वो बताते हैं, उनका फ़ायदा जब जनता तक पहुंचता है तो हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आगे निकलता है। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ की जीत सीएम योगी की रणनीति का ही कमाल थी, जिसके लिए सीएम योगी ने ऐसी घेराबंदी की कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में ही घिर गई। आजमगढ़ की सीट पर 2019 में भाजपा ने 2,60,000 से ज्यादा वोटों से मात खाई थी, लेकिन इस बार सपा के हाथ से उसने आजमगढ़ के किले को 8,000 से ज्यादा वोट से छीन लिया। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। ठीक इसी तरह का उलटफेर रामपुर में भी किया, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी भाजपा ने जीत का कमल खिला ही दिया। रामपुर के चाकों का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहाँ पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई। अब भाजपा की नजर उन तमाम लोकसभा सीटों पर है जहां 2019 में कमल नहीं खिला था। ऐसी करीब 142 सीटें हैं, जिसमें 14 सीटें यूपी की हैं, लेकिन ज्यादातर दक्षिण भारत से आती हैं। यही वजह है कि इस बार भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की है, जहां भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। हैदराबाद में 2 दिनों तक बीजेपी का जो मंथन चला, उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन किया गया। साथ ही साथ इस बात पर भी सबसे ज़्यादा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हुई कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कमज़ोर सीटें हैं वहां पर खुद को मजबूत किया जाए, और इसमें भी वो बूथ जिन्हें बीजेपी ने आज तक नहीं जीता है, वहां कैसे खुद को मजबूत किया जाए। वहीं हैदराबाद को चुनने के लिए दूसरी बड़ी वजह तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है। भाजपा तेलंगाना में जीत का कमल खिलाकर 24 के लिए बड़ा संदेश देना चाहती है। ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा को हर सीट पर कमल खिलाना जरूरी है, जिसके लिए भाजपा मजबूत सीट पर तो खुद को मजबूत कर ही रही है, साथ ही साथ वो उन सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है जहां उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों में कमजोर साबित हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।